नमस्कार, सुप्रभात और स्वागत है आपका। आज हम अध्याय 7 जीवों में विविधता अर्थात डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंतर्गत पादप जगत किंगडम प्लांटी के बारे में अध्ययन करेंगे। उनके विभिन्न लक्षणों और उनको पुनः किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है उसको समझेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। जगत प्लांटी या किंगडम प्लांटी के बारे में बात करें हम तो इसमें उन जीवों को रखा गया है जो प्रमुख रूप से बहुकोशिकीय हैं, जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो यूकैरियोटिक है और जो स्वपोषी हैं, जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। ये उनके प्रमुख लक्षण होंगे कि बहुकोशिकीय होंगे, वो एक से अधिक कोशिका वाले होंगे, पहला लक्षण। दूसरा लक्षण ये कि वे यूकैरियोटिक होंगे, अर्थात उनकी कोशिका में एक विकसित केंद्रक पाया जाएगा। तीसरा लक्षण उनका होगा पहला और दूसरा लक्षण हम देख चुके हैं, बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक। तीसरा, उनकी कोशिका के ऊपर एक दृढ़ कोशिका भित्ति का आवरण पाया जाएगा। चौथा ये कि वे स्वपोषी होंगे। स्वपोषी होने का कारण क्या है कि उनकी कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है। एक कोशिका अंग है क्लोरोप्लास्ट, वो क्लोरोप्लास्ट वहाँ पर पाया जाता है और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं। इन्हीं क्लोरोफिल के अणु की सहायता से पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं और इसकी सहायता से वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, अर्थात वे स्वपोषी होते हैं। इसके अलावा यदि हम पादप कोशिका की सामान्य जानकारी लें तो वहाँ पर एक या दो बड़ी रिक्तिकाएँ भी पाई जाती है। इसके अलावा पादप कोशिका में जो संचित भोज्य पदार्थ होता है वह स्टार्च के रूप में होता है, वहीं जंतु कोशिका में वह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो यहाँ पर इससे पहले कि हम पादप जगत के विस्तृत वर्णन की व्याख्या करें, हमें पादप जगत के जो कॉमन लक्षण हैं, जो सामान्य गुण हैं, उनके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। नंबर 1, जीवों का बहुकोशिकीय होना। नंबर 2, इन जीवों का यूकैरियोटिक होना। नंबर 3, इन जीवों की कोशिका के ऊपर एक दृढ़ कोशिका भित्ति का पाया जाना। नंबर 4, इन जीवों का स्वपोषी होना। क्योंकि उनके कोशिका के अंदर क्लोरोफिल का पाया जाना और जिसके कारण इनका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करना, अपना भोजन स्वयं बनाना और स्वपोषित गुण को दर्शाना। तो ये इनके विभिन्न लक्षण हैं जो कि सभी पौधों में सामान्यतः कॉमन लक्षण मिलेंगे, सभी पौधों में ये पाए जाएंगे। अब हम किंगडम प्लांटी को पुनः कुछ भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि पादप जगत को सबसे पहले हम इन दो प्रमुख भागों में विभाजित कर सकते हैं। पादप शरीर जिसमें कोई विभेदन नहीं हो, अर्थात जिनका शरीर जड़, तना और पत्तियों में विभाजित नहीं होता है, इनको अनडिफरेंशिएटेड प्लांट्स कहा जाता है, जिनको हम थैलोफाइटा के नाम से भी जानते हैं। ऐसा पादप शरीर जो जड़, तना और पत्ती में विभेदित नहीं होता है उसको थैलस कहते हैं और इस ग्रुप को थैलोफाइटा के नाम से जाना जाता है। इसमें सामान्यतः एकमात्र डिवीज़न को सम्मिलित किया गया है जिसको हम शैवाल के नाम से जानते हैं। इसके बाद वे पादप जिनका पादप शरीर विभेदित होता है या सामान्य रूप से उनमें जड़, तना और पत्ती नामक संरचनाएं पाई जाती है, इनको पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें ऐसे पादप जिनका शरीर तो विभेदित हो सकता है लेकिन जिनमें संवहन ऊतक अर्थात जाइलम और फ्लोएम अनुपस्थित होते हैं। इस समूह के अंतर्गत सिर्फ एकमात्र डिवीज़न को सम्मिलित किया गया है जिसको हम ब्रायोफाइटा या पादप वर्ग के उभयचर नाम से जानते हैं। इसके बाद
वे पादप जिनका पादप शरीर तो विभेदित होता है और साथ ही उनमें संवहन ऊतक अर्थात जाइलम और फ्लोएम भी पाए जाते हैं। इनको पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है और इस विभाजन का आधार है कि क्या वे बीज पैदा करते हैं या वो बीज पैदा नहीं करते हैं, क्या वो बीज पैदा करते हैं या बीज नहीं पैदा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में बीज वे पादप जिनका शरीर तो विभेदित है, जिनमें जाइलम फ्लोएम भी है, लेकिन बीज नहीं पैदा कर सकते हैं, इसके अंतर्गत सिर्फ एकमात्र वर्ग को रखा गया है और वो है टेरिडोफाइटा, जिनको हम पादप वर्ग का सरीसृप भी कहा जाता है, कहते हैं रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि ये एकमात्र ऐसे प्लांट है, यानी कि विकास अवस्था में हम देखें तो ये पहला वर्ग है जो कि पूर्ण रूप से स्थलीय था। इसके पहले ये शैवाल जो है पूर्ण रूप से जलीय है, वहीं ब्रायोफाइटा जो है उभयचर है, और उभयचर के बाद में जो पूर्ण रूप से स्थलीय जंतु हैं वो तो सरीसृप हैं। उसी तरीके से जो पादप पूर्ण रूप से जो स्थलीय हैं उनको हम पादप वर्ग का सरीसृप कहते हैं और ये वर्ग टेरिडोफाइटा कहलाता है। उसके बाद में पादप वर्ग के वो पादप जिनका पादप शरीर विभेदित है, जिनमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं और जो बीज उत्पन्न करने में भी सक्षम है, उनको पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है। वे पादप जो बीज तो उत्पन्न करते हैं लेकिन नग्न बीज उत्पन्न करते हैं, अर्थात इनका बीज फल के अंदर विकसित नहीं होता है, या यूँ कहें कि इन पादपों में फल विकसित ही नहीं होता है, इसलिए बीज जो होते हैं वो नग्न रूप से पौधे के ऊपर लगे हुए दिखाई देते हैं। इनको हम नग्न बीजी या जिम्नोस्पर्म पादपों के नाम से जानते हैं। अब हम उन पादपों के बारे में बात करते हैं जो बीज तो उत्पन्न करते हैं और बीज जो होता है वो फलों के अंदर भी बंद होता है, यानी कि फल भी विकसित होते हैं। इनको हम एंजियोस्पर्म आवृत बीजी पौधों के नाम से जानते हैं। इन आवृत बीजी पौधों को पुनः इनके बीजों में बीज पत्र की संख्या के आधार पर अगर बीज पत्र 2 है तो उनको द्विबीजपत्री पादप कहा गया, वहीं बीज पत्र अगर अकेला एक बीज पत्र है तो उन्हें एक बीजपत्री पादप कहा गया। इस तरीके से इनको भी पुनः दो वर्गों में विभाजित कर दिया गया है। तो आगे जब बड़ी कक्षा में आप आएंगे तो आप इन सभी पादप समूहों, पादप डिवीज़न को विस्तार से अध्ययन करेंगे और कई सारे इनके उदाहरणों को भी आप देखेंगे। आज के अंक में इतना ही। इस प्रकार से कक्षाओं को हम निरंतर जारी रखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।